कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 4 और हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। सन्निकटन अर्थात एप्रोक्सीमेशन। तो हम सन्निकट मान ज्ञात करते हैं, एप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करते हैं। कुछ इसमें अवकलन का किस प्रकार उपयोग करते हैं देखते हैं। देखो छात्रों, यहां एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखें। ये हमारे पास y बराबर fx है। ये हमारे पास देखो ये वाला जो बिंदु है, ये दिया है इसने x डेल्टा x y डेल्टा dy, ये बिंदु माना है। और ये जो बिंदु है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y माना है। और देखो यदि मैं इसे मिला दूं यहां, तो यहां तक की दूरी तो हुई x और ये हुई y। अगर मैं इसे मिला दूं नीचे, तो ये तो dx दोनों सेम है क्योंकि एक ही है। तो ये जो अंतर ये dy है और ये सारी डेल्टा y है, क्योंकि y तो यहां तक की दूरी हुई, ये यहां से लेके जो रेड लाइन है y, और ऊपर वाली डेल्टा y है और नीचे वाली ये छोटी dy है। तो ये एक तरीके छोटी वैल्यू है, देखो ये वाली। तो देखो यहां हमारे पास है जो फंक्शन है डेल्टा y, वो एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स घटा दें, क्योंकि देखो ये पूरी इस लंबाई में से जो पूरी लंबाई तो क्या हुई y एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये वाली एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये डी वाई घटा के देख सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि dx और ये बराबर है, इसने कहा x के अवकलन को dx से प्रकट करते हैं तथा dx बराबर यहां देखते हैं ये। लेकिन यहां हमने लिखा है dy बाई dx बराबर होता है f डैश x, ये चीज होती है। इसकी जगह हमने dx को ये लिख दिया, से परिभाषित करते, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये हमारे पास एप्रोक्सीमेशन में यूज होगा। क्योंकि x की तुलना में dx और डेल्टा x अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं, तो डेल dy का उपयुक्त मान dy होता है। तो dy इक्वल डेल्टा y को सन्निकट के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जो dy है वो डेल्टा y के रूप में हम इसे डेल्टा y लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 36.6 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, लगभग वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन करने में हम इसे थोड़ा जनरलाइज देखें, ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखो ये स्क्वायर रूट है, अगर मैं यहां x मान लूं वैसे ही, तो एक तरीके से इसका हर क्वेश्चन को जनरलाइज करने की कोशिश करें। पहले अगर ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट x लिख सकते हैं, तो यहां लिख लिया y बराबर हमने रूट x लिख लिया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो हम इसके दो हिस्से करते हैं। ये डिफरेंस से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो y है डेल्टा y है, देखो हमने लिखा था डेल्टा y बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। डेल्टा y ये माइनस है। तो देखो हमने इसके दो हिस्से करे। देखो मैं 36 का स्क्वायर रूट जानता हूं, इस 36 को हमने दो हिस्सों में जोड़ लिया 36.6। अब मुझे पता है 36 का तो स्क्वायर रूट 6 मुझे पता है 36 है, लेकिन मुझे याद करना है 36.6 का सारे का। तो ये तो मेरे पास एक तरीके से हुई x की वैल्यू और ये वैल्यू हुई मेरे पास डेल्टा x की।
तो जो हमारे पास क्वेश्चन है ये प्लस भी हो सकता है, कहीं ये माइनस भी हो सकता है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हुई 36 और डेल्टा x की वैल्यू क्या हुई, और मुझे ज्ञात करनी है ये। तो अब डेल्टा y बराबर है ये फॉर्मूला है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन हुआ ये वाला x प्लस डेल्टा x पूरा, और ये हुआ x, तो ये हमारे पास। तो यहां से हम लिख सकते क्योंकि ये मेरा प्रश्न है, तो √36.6 इधर जाकर प्लस जाएगा, तो मेरे पास ये आंसर हुआ। अर्थात 36.6 वैल्यू बराबर है 6 प्लस डेल्टा वाई। थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखो, अगर ये 36 होता है इसका आंसर 6 होता है, लेकिन ये 36.6 है तो थोड़ा सा बढ़ेगा। अब वो कितना आंसर आएगा यही हमें इसमें ऐड करना है। अब मैंने कहा डेल्टा वाई और डी वाई सन्निकट मान है, बहुत नजदीक है। डेल्टा वाई और डेल्टा वाई तुम लोग सन्निकट मान लिए हमने यहाँ। देखो ये डेल्टा वाई है और डेल्टा, तो अगर ये बहुत छोटी तो इन दोनों को हमने क्या लिख लिया, डी वाई को हमने डेल्टा वाई लिख लिया। ये डिफरेंशियल की परिभाषा से, ये तो डिफरेंशियल की परिभाषा है डी वाई डी एक्स की। तो डी वाई बराबर तो यहां में से डेल्टा वाई लिख सकते हैं। ये एक तरीके से हमारे पास डेल्टा वाई है, इसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई। अब ये डिफरेंशियल है इंटू डी एक्स, तो फॉर्मूला याद कर ली। तो ये बराबर हुआ इसका डिफरेंशियल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जनरलाइज मैंने कहा पहले सब चीज जनरलाइज जरूर कर ली। इसका डिफरेंशियल हमने यहां रख दिया ये, और ये मुझे पहले पता है, ये मैंने 0.6 माना। 1/2 और x की वैल्यू मुझे पता है 6, या 6 रख दिया, तो हल करके आ गया 0.05। अब ये किस में वैल्यू पुट कर दे, तो ये किसकी वैल्यू है डेल्टा वाई की, और यहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू क्या रख दे हम 0.05, तो इसका आंसर आ गया 6.05। तो दोबारा क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को जनरलाइज करें, इसे दो भागों में डिवाइड करें, एक की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी जो एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू है डेल्टा एक्स, इसमें एक्स और डेल्टा एक्स निकलेगा। ये हम जानते हैं डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स ये हमारे पास एफ एक्स है मान के चलो, वाई का मतलब एफ एक्स, तो ये हमारे पास है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। इसकी वैल्यू जो हमारा प्रश्न है वो यही प्रश्न है, ये एक्स की वैल्यू 36, ये तो क्वेश्चन बराबर है हमारे पास ये जो 6 का मतलब है रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो इसे ध्यान से देखें, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट देखो, ये है 25 की पावर 1/3 अर्थात 25 का घनमूल। 25 का ये प्रश्न है। सबसे पहले से जनरलाइज कर दें, अर्थात इसे मान लेते हैं। अब इस 25 के दो हिस्से करते हैं। अब तुम घनमूल किसका जानते हो, 2 का घनमूल 8 होता है और 3 का घनमूल 27 होता है। सॉरी, घन 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, अर्थात 27 का घनमूल 3 हुआ। अगर यहां 27 होता तो क्या तो आंसर आता है इसका 3, तो इसे मैंने 27 माइनस 2 लिख लिया। तो x की वैल्यू तो 27 हो गई और डेल्टा x की वैल्यू होगी -2। फिर हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लें, डेल्टा y बराबर जो प्रश्न दिया है इसमें पहले x डेल्टा x रखते हैं जनरलाइज में, x डेल्टा x की क्यूब और x की पावर 1/3, यही हमारा प्रश्न होता है। 25 है तो x प्लस डेल्टा x, तो 27 माइनस 2 बराबर डेल्टा y, ये प्रश्न है। 27 है घनमूल 3
तो ये हमारे पास आ गया। ये हमें इसमें डेल्टा वाई की वैल्यू और ज्ञात करनी है। यहाँ डी वाई सन्निकट डी वाई के बराबर है, तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू पता है -2, इसका डिफरेंशियल ज्ञात कर लें, x की वैल्यू पुट कर दें और हल करके आ गया -c, और यहाँ y की वैल्यू ये पुट कर देंगे 0.074, 3 में से माइनस हो जाएगा, तो इसका घनमूल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.96। तो छात्रों, इस प्रकार हमें एप्रोक्सीमेशन ज्ञात करना है। तो ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर 4। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है, देख लें, एग्जाम्पल है, सब सन्निकट इसी टाइप से करने क्वेश्चन ये, तो ध्यान से करें क्वेश्चन। ये थी हमारी वीडियो नंबर 4।